हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल थंडर बैटल में। और आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है थैनोस वर्सेस सुपरमैन वर्सेस थॉर के ऊपर, जो कि आज का बैटल अमेजिंग बनाने वाला है। पहले हम तीनों की नॉर्मल वर्जन से एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, उसके बाद सबसे पावरफुल वर्जन से कंपेयर करेंगे दूसरे को। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड बिना किसी देरी के पहले बात करें थैनोस की, तो थैनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। पहले हम उसके नॉर्मल वर्जन की बात करें तो नॉर्मल वर्जन में उसने आयरन मैन, थॉर, जो कि उसकी फीट्स को दिखाता है, थैनोस ने वाइब्रेनियम को चीर के रख दिया था। और एंड गेम में उसने वाइब्रेनियम को तोड़ के रख दिया, जो कि अर्थ का सबसे पावरफुल एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। हल्क को धोकर रख दिया था, और हल्क को तो भाई ऐसे धोया ना कि हल्क अगली बार हल्क बन ही नहीं पाया। हल्क का खून निकाल दिया, हल्क को बेहोश कर दिया, थॉर को एक किक से बहुत दूर फेंक। आयरन मैन का मार्क 50 भी उसका सिर्फ एक बूंद ही खून निकाल सका। एंड थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर खाने के बाद भी वो जिंदा बच गया। तो जो भाई स्टॉर्म ब्रेकर जितना पावरफुल आर्मर खाने के बाद भी जिंदा था। पावर स्टोन को एक हाथ में लेके कैप्टन मार्वल को मारना है कोई छोटी बात नहीं होती है। आप गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देख रखा होगा कि जो पावर स्टोन है वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड थैनोस ने स्नैप भी कर रखा है, और जब आपने देखा होगा आयरन मैन ने स्नैप किया था तो वो बच बिल्कुल भी नहीं पाया था, उसकी डेथ हो गई थी। हल्क भी नहीं बचता, पर उससे गामा रेडिएशन निकलता है, इसलिए वो बच गया। अब बात करें इसकी पावरफुल फॉर्म्स की, तो उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, जो कि यूनिवर्स को मिट्टी में बदल के रख। एंड थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट के सामने मेरे हिसाब से कोई सुपर हीरो नहीं टिक। थैनोस के पास पावर स्टोन है जिससे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पेस स्टोन है जिससे वो कहीं से कहीं जा सकता है। उसके पास टाइम स्टोन है जिससे वो टाइम को भी चेंज कर सकता है। सोल स्टोन है जिससे सोल को भी निकाल सकता है बॉडी से बाहर किसी के। और सोल स्टोन का दर्जा सबसे ज़्यादा है। इन्फिनिटी स्टोन से वो रियलिटी को चेंज कर सकता है। माइंड स्टोन जिससे वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है। माइंड में पावर तो उसकी दिखी नहीं तभी भी। चलिए अब बात करते हैं थंडर गॉड थॉर की। थंडर गॉड थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बात करें इसकी नॉर्मल वर्जन्स की, तो उसने एक हिट में ही रैम्बो ब्रिज को तोड़ के रख दिया था, जिसके लिए उसे थॉर 1 में 12 हिट्स मारने पड़े थे म्योनीर। थॉर ने आयरन मैन को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी थॉर 1 में। हल्क को तक धो के रख दिया था, बिना म्योनीर के फ्रॉस्ट जायंट्स को हरा दिया था। थैनोस को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी डिप्रेशन में होने के बाद भी। सोच लो डिप्रेशन में था तभी भी वो मेलिकीथ विथ ईथर को हरा रखा है, तभी भी मेलिकीथ को अच्छे से रियलिटी को चेंज करना नहीं आता, नहीं तो वो भी थॉर को आराम से हरा देता। डिस्ट्रॉयर आर्मर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको छोटे बाल वाला थॉर पसंद है या फिर बड़े बड़े बालों वाला? जो भी आपको पसंद हो कमेंट में लिख देना, लिखना भूलना मत, पक्का लिख देना। रही नॉर्मल थॉर के फीट्स। अब बात करते हैं वर्जन ऑफ थॉर की। मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ थॉर मींस इन्फिनिटी वॉर थॉर। बहुत ज़्यादा पावर। आपको इन्फिनिटी वॉर देख के पता चल ही गया होगा। उसने न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को सह रखा है, कि मेरे हिसाब से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी फुल फोर्स थी, क्योंकि फुल फोर्स से ही उरू पिघल था। पावर स्टोन के चिपकने के बाद भी वो 4 सेकंड में हील हो गया था। और आपको पता ही होगा पावर स्टोन जो है वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। उसका इरादा उसे मारने का ही था, बट भाई थॉर है, ओडिन का पुत्र। स्टॉर्म ब्रेकर से उसने इन्फिनिटी स्टोन तक को चीर के रख दिया था, उसके बीम्स को। सुनो माना कि वो फुल फोर्स नहीं था तभी भी। चलिए अब बात कर लिया ओडिन थॉर की। अब बात करते हैं मैन ऑफ स्टील सुपरमैन, द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन। सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन अपने नॉर्मल वर्जन में ही जनरल जॉड को बीट कर चुका है। अपनी 90% पावर खोने के बाद भी वो आराम से डूम्सडे को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। एंड वो आराम से हल्क को भी बीट कर देगा अपने नॉर्मल वर्जन में, बिकॉज उसके पास है एडवांटेज स्पीड का और अपने स्ट्रेंथ का, जिसके दम पे वो आराम से थैनोस और नॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉर को भी आराम से बीट कर देगा। तो समझो ना, जनरल जॉर्ड सिर्फ 5 के दिन सन के रेडिएशन के पास रहने के बाद वो आर्मी को दूर से को वो कंट्री तक को डिस्ट्रॉय करने के पोटेंशियल पे चला गया था। तो सोच लो ना, सुपरमैन 30-40 ईयर सन के पास रहने के बाद वो कितना ज़्यादा पावर सच में अपनी पावर का पता है नहीं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रियल में भी थी। करें उसकी ब्लैक सूट वर्जन की, तो अपनी ब्लैक सूट वर्जन में उसने स्टेफन वुल्फ को बच्चों की तरह धोकर रख दिया था। उसकी एक्स को एक पंच से तोड़ दिया। अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा के बॉक्सेस को हटाने में साइबॉर्ग का साथ दिया था।
अर्थ को अपोकलिप्स बनाने के लिए डार्क साइड का साथ दिया था। डार्क साइड ने भी एंटी लाइफ इक्वेशन का साथ लिया था। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल वर्जन में तो सुपरमैन ही विन करेगा। तालियां बजा लीजिए कि सुपरमैन विन कर चुका है। ये बात करते हैं पावरफुल वर्जन की। पावरफुल वर्जन में थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर, थैनोस के पास उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट और सुपरमैन के पास उसका ब्लैक सूट, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट थैनोस जो है वो सुपरमैन को रियलिटी से इरेज कर सकता है आराम से। जो हाल उसने ट्रैक से किया था वो थॉर और सुपरमैन का भी कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन ने कह रखा है कि सुपरमैन को रियलिटी से इरेज नहीं किया जा सकता, पर ये मूवी है भाई साहब, कॉमिक नहीं है। मैन और थॉर थैनोस को मारने की कोशिश करेंगे, पर थैनोस अपने रियलिटी स्टोन से रियलिटी को चेंज करके बार बार जिंदा हो जाएगा। जो हाल डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मामला किया था वो हाल थैनोस भी कर सकता था। तो नहीं पड़ता कि समय क्या करेगा, उसे सिर्फ आबादी मिटाने से मतलब है। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में तो थैनोस इस बैटल को विन करेगा। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में लिख देना। नॉर्मल वर्जन में कौन विनर होगा और पावरफुल वर्जन में कौन विनर होगा? लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे कोई DCU या फिर MCU फैन ना बोले, मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा। जो मेरे को पसंद आया मैंने बोला। अब जो आपका पसंद हो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।